तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सीरीज़ लेकर आया हूँ जो कि एक वोकैब सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर आपके लिए क्या रहने वाला है, क्या कुछ आपको मिलने वाला है, देखिएगा। हम इसमें 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब पे चर्चा करेंगे और ये वोकैब किस किस एग्ज़ाम से रिलेट करती है। ये आर्मी क्लर्क को रिलेट करती है, एयरफोर्स XY ग्रुप को रिलेट करती है और नेवी SSR अपकमिंग एग्ज़ाम को ये रिलेट करती है। सेट नंबर 11 है और 9 बज चुके हैं। देखिए, बिना समय गवाए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं और क्वेश्चन नंबर 201 पर आता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ, टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग। किसी चीज का एक निश्चित एग्जाम्पल हो, उसका एक सही पैटर्न हो, उसको क्या बोला जाता है? क्या प्रोटोटाइप, पैराडिग्म, आर्कीटाइप, मॉडल? देखिए, प्रोटोटाइप क्या होता है? किसी भी चीज का एक कल्पना किया हुआ मॉडल। ये अभी प्रयोग में नहीं लाया गया लेकिन इसका यूज हम लोग कर रहे हैं। आर्किटाइप क्या होता है? ये देखो, ये निर्माण कर रहा है बिल्डिंग का, यहाँ पे आर्किटाइप हो रहा है। मॉडल तो आपको पता ही है ना, मॉडलिंग वगैरह। पैराडिग्म होता है किसी भी चीज का सिद्धांत, जैसे E = MC², ये एक सिद्धांत है। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज ना, यानी कितनी बार आया है, प्लीज इसको रीड कर, इसको स्टार कर लीजिए। रिपीट रिपीट आया है और इसमें क्या है देखिएगा। एंटीथीसिस वो होता है, जैसे ये देखिए, गर्म है, ये ठंडा है, दो चीजों का विरोध होना एंटीथीसिस हो गया, ये नहीं होगा। जेनिथ, पर्वत के ऊपर पहुंच गया, पर्वत की ऊंचाई पे पहुंच गया शिखर पर, तो जेनिथ है। पैराडिग्म किसी भी चीज का भी हमने बताया कि खास सिद्धांत होता है, दैट इज कॉल्ड पैराडिग्म, ये नहीं होगा। पैनेशिया, सभी बीमारियों का जो इलाज होता है वो पैनेशिया होता है, ऑप्शन नंबर ए। 203 पर आते हैं। पर्सन और आइडिया दैट इज डायरेक्टली अपोजिट। ऐसा पर्सन का आइडिया जो बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट हो, उसको क्या बोला जाता है? नेवी SSR 2021 में आया है। एंटोनिम, पैराडॉक्स, एंटीथीसिस, प्रोटोटाइप। क्या बोलेंगे, जान लेते हैं। जो क्या हो, बिल्कुल अलग हो, आइडिया कैसा हो, डिफरेंट हो, एक दूसरे के डायरेक्ट अपोज करता हो, उसको क्या बोला जाएगा? तो देखिए, प्रोटोटाइप में ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं, उसके बाद में फिर फाइनल वर्जन आता है। तो ये क्या होता है, इसकी सैंपलिंग होती है, तो प्रोटोटाइप नहीं होगा। पैराडॉक्स में क्या होता है, दुविधा में होता है पर्सन कि कहाँ जाऊं, भ्रम की स्थिति होती है, वो कहलाता है पैराडॉक्स, ये भी नहीं होगा। एंटीनिम, किसी का उल्टा होना, हॉट का कोल्ड होना, अपोजिट मीनिंग होता है। फास्ट का स्लो हो जाना, तो अपोजिट मीनिंग है, ये नहीं होगा। एंटीथीसिस, एक देखो शांति चाहता है, एक युद्ध चाहता है, ये डायरेक्ट अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एंटोनिम में क्या होता है? वर्ड्स अपोजिट होते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि जो डायरेक्ट अपोजिट हो, विचार, आइडिया अपोजिट हो। द टाइम एट विच समथिंग इज मोस्ट पावरफुल, एक ऐसी स्थिति जब यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तो उसको क्या बोला जाता है? टॉप, पीक, नेडेर, जेनिथ। सर ये तो सब एक ही जैसे एग्जाम्पल, वो आ गए ऑप्शन, बिल्कुल आ गए हैं बेटा, अब समझना पड़ेगा आपको। देखिए, नेडेर में क्या होता है कि व्यक्ति किसी के निचले बिंदु पर होता है। जैसे कोई वस्तु है, तो इसका जो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, इसको हम कहेंगे टॉप, ठीक है। और इसका जो निचला बिंदु है, इसको हम लोग बॉटम या नेडर कह सकते हैं, ठीक है। तो टॉप में क्या होता है, कोई अपने स्कूल में किसी चीज में टॉप करके ये होगा। नेडर नीचे है। पीक, किसी पर्वत की ऊंचाई होती है पीक। और जेनिथ वो एरिया होता है जहां पर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में, है ना, अपने अपनी ताकत में, है ना, अपने विचारों में, अपने समय में बहुत ऊंचाई पर हो। ऑप्शन नंबर ए, जेनिथ, ये सही आंसर लगेगा। 205, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, समझने में दिक्कत हो, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑब्सक्योर। एयरफोर्स ग्रुप वाई 2021 में आया है, तो जानेंगे प्लेन, सिंपल, क्लियर और एब्स्ट्रस। क्या कहेंगे, जान लेते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब होता है दुविधा होना। क्या उसको प्लेन कहेंगे, सिंपल कहेंगे, क्लियर कहेंगे, जान लेते हैं। प्लेन तो देखिए खुला, ये आसमान है और ये प्लेन हो गया, ठीक है, साधारण सा, ये नहीं होगा। सिंपल, कोई चीज़ बहुत सिंपल है, ये नहीं होगा। जेनिथ, अगर कोई आप उच्च बिंदु पर है, ये चश्मे में से देख रहा है उच्च बिंदु पर, ये नहीं होगा। एब्स्ट्रेस होता है भ्रम की स्थिति होना, तो यही आंसर है, अस्पष्ट, एब्स्ट्रस। सब्जेक्ट टू सडन चेंज ऑफ मूड, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति का माइंड अचानक से बदलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड, स्टेबल, कैप्रिशियस, काम। जहां पर उसको मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? आर्मी क्लर्क 2024 का क्वेश्चन है। देखिए, फिक्स्ड, कोई एक प्लान बनाया गया है, उस फिक्स्ड प्लान के तहत चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड।
स्टेबल, आप किसी चीज़ को या किसी काम को लेके स्टेबल हैं, लगातार उसी तरह का काम कर रहे हैं, स्थायी हैं आप। काम का मतलब शांत है, चारों तरफ भगदड़ भगदड़ हो रही है, लेकिन ये बंदा क्या है, शांति से बैठा हुआ, ये भी नहीं होगा। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस होता है जिसको मूड स्विंग्स होते रहते हैं ना, कभी ये यस करता है, कभी ये नो करता है, तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, आपको डॉग की आवाज़ आ रही होगी, ये मेरे यहाँ की जेड प्लस सिक्योरिटी है। मेरे पार्क, मेरे घर में मेरा जो घर है उसके सामने, मतलब मेरा ही पार्क बना हुआ है, थोड़ा सा एरिया है, और इस टाइम पे उनको भूख लगती है, उनका खाने का समय हो जाता है। मेरे पार्क के अंदर वो किसी को नहीं आने देते हैं, किसी को भी। वो गेट पूरा खुला हुआ है बाहर का हमारा। तो ये मेरे पास में इतनी खतरनाक जेड प्लस सिक्योरिटी है, मेरे कैमरे भी इतनी सिक्योरिटी नहीं दे पाते जितना ये मेरे को सिक्योरिटी देती है। 6-7 डॉग हैं, और मैं अगर कहीं निकल जाऊँ कॉलोनी के अंदर और इन्होंने देख लिया कि मेरे को ऊपर कोई अटैक या कुछ हो रहा है, तो तुरंत ही ये वहाँ हाजिर हो जाते हैं मेरे। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे को भगवान की ऐसी कृपा मिली है, ये मेरी सुरक्षा में हमेशा है। टिपिकली ऑफ एन एक्शन विक्ड एंड क्रिमिनल, नेवी एसएसआर 2021। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो एक्शन लेता हो, विक्ड हो, क्रिमिनल टाइप हो, है ना, क्रिमिनल टाइप का बंदा हो, कुख्यात हो, उसको क्या बोला जाएगा? एकम्प्लिश, नेफराशियस, किंडल और मेलऑड्रस। तो जान लेते हैं। मेलऑड्रस का मतलब होता है बदबूदार, तो ये तो होगा नहीं, उसका नाम बदनाम है। एकम्प्लिश होता है जो अपराध में सहायता करेगा, ये भी नहीं होगा। किंडल का मतलब होता है आग को सुलगाना, तो ये भी नहीं होगा। आंसर लगेगा नेफ्राशियस, आंसर बी फॉर। ठीक है, 1 मिनट देना मेरे को, है ना, आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी ना रिकॉर्डिंग के टाइम पे। 1 मिनट दीजिए जरा, मैं सब सेटअप। आई थिंक थोड़ा बहुत तो आवाज़ कम हो गई होगी। कोई आ गया है, शायद कोई आ गया होगा तो चिल्ला। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। टिपिकली ऑफ अ चिल्ड्रन, टाइपिकली ऑफ अ चिल्ड्रन इरिटेबल एंड क्वेरलसम, ऐसा बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू हो, झगड़ता रहता हो, उसको क्या बोलेंगे? जेंटल, फ्रिक्शन, क्वाइट, फैक्टियस। आर्मी क्लर्क 2004 में आया है। जेंटल मतलब विनम्र, ये नहीं होगा। फ्रिक्शन मतलब रगड़ कर आग जलना, तो ये भी नहीं होगा। क्वाइट मतलब शांत। और फ्रैक्टियस जैसे बच्चे आपस में जो झगड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्टियस। ऑप्शन नंबर डी। 209 पर आ जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज एंड शोइंग गुड जजमेंट, एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप अपने आप को समझदार बताते हैं और अच्छा जजमेंट लेते हैं। आर्मी क्लर्क 2021। फैक्ट, विजडम, स्मार्ट, सागसिटी। जानने की कोशिश करते हैं। फैक्ट, कोई तथ्य अगर आपके सामने रखा जाए, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, दैट इज वेरिएबली फैक्ट। ठीक है, करेक्ट, आई कैन लुक दैट अप इन द एटलस, एटलस में दिया गया कोई फैक्ट, तो ये भी नहीं होगा। विजडम मतलब समझदारी, जैसे पेड़ पौधों को बचा रहे हैं, ये समझदारी है, ये भी नहीं। स्मार्ट, बोर्ड आ गए हैं पढ़ाई के लिए, है ना, तो ये भी नहीं होगा। सागा सिटी, सागा सिटी का मतलब होता है समझदारी, बहुत ही बुद्धिमानी से काम लेना किसी चीज़ में और अच्छा फैसला लेना, तो दैट इज कॉल्ड सागा सिटी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास में, द स्टेट ऑफ बीइंग एनॉयड एंड फ्रस्ट्रेट, ऐसी स्टेट, मानव ऐसे दिमाग की स्थिति जहाँ पे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करता हो, क्या बोलेंगे उसको? एग्जास्परेशन, हैप्पीनेस, ग्लैडनेस, फैंटेसी। देखिए, 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। हैप्पीनेस मतलब खुश होना, तो ये तो होगा नहीं। ग्लैडनेस का मतलब भी खुश होना, ये भी नहीं होता। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना में जीना, तो ये भी नहीं होगा। एग्जास्परेशन, चिड़चिड़े होना, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, बच्चे लगातार स्टडी करते रहते हैं, अपने में खोए रहते हैं, तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना, फिर पेरेंट्स की बातें उनको काटने लगती हैं। मेरा एक मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स के अलावा कोई है ही नहीं है संसार के अंदर जो आपका भला चाहता हो, और एक टीचर हो सकता है ना। ऐसा बोला जाता है ना, गुरु पूर्णिमा, आपने सुना होगा ना, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है गुरु ही पूर्ण माँ है ना। जैसे एक माँ ध्यान रखती है बच्चे का, ऐसा ही टीचर अपने हर स्टूडेंट का ध्यान रखता है, वो चाहता है कि उसका स्टूडेंट आगे जाए। मैं भी अपने टीचिंग करियर में कभी भी बच्चों को देखता हूँ जो सफल हुए हैं, मैं अपने एरिया के अंदर अभी तक 200 प्लस मेरे पास गवर्नमेंट में सिलेक्शंस हैं बच्चों के,
और हो सकता है कि इस साल मैं 250 तक पहुंच जाऊं, क्योंकि 230 220 तक तो मैं पहुंच गया हूं। 2026 के अंदर 10-20 सिलेक्शन और मिल जाएंगे तो 250 हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा सिलेक्ट हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा मेरा कोई भी बच्चा पीछे रह जाए। तो मेंटल कामनेस एंड कंपोजर, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शांत हो और बहुत ज़्यादा सुकून में हो, उसको क्या बोलेंगे? बेलिजरेंट, अनस्टेबल, इक्वेनिमिटी, स्टिल। तो ऑप्शंस के देख लिया हम लोगों ने। बेलिजरेंट वो पर्सन होता है जो लड़ता रहता है, तो ये झगड़ालू होता है, ये नहीं होगा। अनस्टेबल जो अस्थाई है, कभी यस करता है कभी नो करता है, तो ये नहीं होगा। स्टिल जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, अपनी बात पर ही अड़ा हुआ है वो, ये स्टिल, ये भी नहीं होगा। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी में ऐसी स्थिति होती है कि उसको टेंशन फ्री रहता है, बिल्कुल मन शांत रहता है, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अ फीलिंग ऑफ फियर और एगिटेशन अबाउट व्हाट मे हैपन, एक ऐसा फीलिंग जिसमें व्यक्ति को डर हो कि आगे क्या होने वाला है, कुछ होने का डर होने, उसको क्या बोलते हैं? तो जान लेते हैं। क्या उसको एक्सटेसी कहेंगे, ट्रेपिडेशन कहेंगे, इलेशन कहेंगे, एपैथी कहेंगे? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए मैं छोड़ता हूँ होमवर्क पर, मुझे पता तो चले बच्चों ने पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मैं तो बता ही दूंगा ऑप्शन में, लेकिन ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। प्लीज़ इसको करिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले किस किस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखा है। ऑफलाइन वाले बच्चे तो बोलते हैं सर हम तो पूरा पढ़कर आए हैं, टेंशन मत लीजिए। अब पता चलेगा ऑफलाइन वाले जो आंसर करेंगे, है ना, पहुँचे कि नहीं पहुँचे। देखता हूँ कल में कौन कौन करके लाता है। क्वेश्चन नंबर 213 पर आ जाते हैं। दे हेल्प अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न, ये दूसरों की मदद करते हैं बिना कुछ चाहत के। आर्मी क्लर्क 2021 का क्वेश्चन है, यानी मानवता प्रेमी होते हैं, ये कुछ नहीं चाहते, लोगों की मदद करते रहते हैं। तो क्या ऐसे पर्सन को हम ग्रीडी कहेंगे? ग्रीडी तो लालची होता है, ये नहीं होगा। क्या ऐसे पर्सन को हम सेल्फिश कहेंगे? ये भी नहीं कहेंगे। क्या ऐसे पर्सन को हम मतलबी कहेंगे? ये भी नहीं कहेंगे। ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? परोपकारी, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। देखिए, काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग, जो दयालु जेनरस हो और फॉरगिविंग हो, लोगों को क्षमा करता हो। मैग्नानिमस, मीन, नोटोरियस, क्रूल, क्या कहेंगे उसको? जानते हैं। देखिए, क्रूल का मतलब होता है अत्याचारी, तो अत्याचारी नहीं कहेंगे। मीन मतलब मतलबी होता है, तो ये भी नहीं होगा। नोटोरियस मतलब कुख्यात हो, बदमाश टाइप का हो, ये भी नहीं होगा। मैग्नानिमस होता है परोपकारी, जो दूसरों पे परोपकार करता है, मदद करता है, उदार हृदय का, बड़े दिल वाला, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। 215 पर आ जाते हैं। टू मूव स्लोली ऑन हैंड एंड नीज, अपने हाथों पर और घुटनों पर धीरे धीरे चलना, उसको क्या कहा जाता है? क्रॉल, स्प्रिंट, स्लिथर, एम्बल। जानते हैं। देखिए, पहले तो एम्बल के बारे में जान लेते हैं। एम्बल में क्या होता है? एक किसी पार्क के अंदर आप बिल्कुल शांति से टहल रहे हैं, तो एम्बल होता है, तो ये नहीं होगा। स्लीथर जैसे सांप अपने पेट के बल सट कर चलता है, दैट इज कॉल्ड स्लीथर, रेंगना। स्प्रिंट मतलब तेजी से दौड़ना, पूरे एफर्ट से दौड़ना, स्प्रिंट होता है। और क्रॉल का मतलब होता है घुटनों और हाथ के ऊपर चलना, जैसे ये लड़का है घुटनों और हाथ के ऊपर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉल। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन, छोटे से डिस्टेंस पे दौड़ना, जितनी दम से आप दौड़ सकते हो उतनी दम से दौड़ना, तो उसको क्या कहा जाता है? देखें, देखिए यहाँ पर पहले तो जॉगिंग देख लेते हैं। जॉगिंग में क्या होता है? बंदा धीरे धीरे करके दौड़ता है। ट्रॉट में क्या होता है? ट्रॉट में जो घोड़ा होता है वो अपने जो पैरों पर ही एक ही जगह पर कूदता रहता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉट। ठीक है, तो ये नहीं होगा। गैलोप, जो घोड़ा जो तेजी से दौड़ रहा है, ये गैलोप है। अच्छा, स्प्रिंट भी का मतलब भी तेजी से दौड़ना होता है। तो गैलोप और स्प्रिंट अगर एक साथ ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान रखिए, गैलोप को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, स्प्रिंट को आप यस कर दीजिएगा। स्प्रिंट का मतलब होता है छोटे डिस्टेंस को, जैसे आप लोग जो है जो लोग फिजिकल करते हैं उनको मालूम है 400 का एक राउंड है स्प्रिंट लगेगी, 800 का है एक राउंड है स्प्रिंट लगेगी। स्प्रिंट मतलब तेजी से दौड़ना। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे लगाइएगा। टू मूव बाय स्लाइडिंग साइड टू साइड लाइक अ स्नेक, सांप की तरह रेंगना, क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। अभी तो बताया था एम्बल मैंने। एम्बल में क्या होता है? किसी पार्क के अंदर घूमना, ये नहीं होगा। क्रॉल मतलब घुटनों पे रेंगना, ये भी नहीं होगा। और स्प्रिंट तेजी से दौड़ना, कम डिस्टेंस पे तेजी से दौड़ना, ये भी नहीं होगा। स्लिथर पेट के बल रगड़ना, यही आंसर है, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली।
218 पर आ जाते हैं, टू वॉक एट अ स्लो एंड रिलैक्स पेस, धीरे चलना और रिलैक्स पेस पर चलना क्या कहलाता है? क्रॉल, स्प्रिंट, एम्बल, स्लीपर। अभी बता दिया, याद हो गया होगा बच्चों को। धीरे चलने पे क्या होता है? एम्बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। क्रॉल का मतलब घुटनों और हाथों पे रेंगना, स्प्रिंट तेजी से दौड़ना, स्लीपर पेट पर रेंगना। ठीक है, तो फिलहाल आंसर सी फॉर चेन्नई लगेगा। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, आज हमने कितने कर लिए, आज हम कितना कंप्लीट कर लेंगे? आज 220 तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारे पास में बचेंगे 30 और वोकैब। मैं आपको याद दिलाऊं कि रोजाना रात को 9 बजे हमारी क्लास रहती है और ये क्लास यूट्यूब पर आ जाती है। इसमें हम वोकैब पे डिस्कशन कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम ग्रामर का सेशन भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन पहले वोकैब का सेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टू मूव इन अ लिवली और प्लेफुल वे, जीवंत तरीके से दौड़ना और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चलना। वॉक, स्ट्रॉट, प्रेंस, रोम क्या कहलाता है? देख लेते हैं। वॉक में क्या होता है कि बंदा पीसफुल पैथ है, रिलैक्स्ड पेस है, धीरे धीरे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉक। ठीक है, और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं यहाँ पर स्ट्राउट की। स्ट्राउट में क्या होता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी सिटी में, किसी शहर में चल रहा है, लेकिन रौबदार तरीके से चल रहा है, लोगों को दिखाते हुए चल रहा है ना, कि बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, इस तरह का शो ऑफ करके चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्राउट। ये भी नहीं होगा। प्रेंस में क्या होता है कि एक ही जगह पर अपने पैर पर बहुत ही अच्छी तरीके से उछलते हुए जाना, दैट इज कॉल्ड प्रेंस। और रॉम्प में क्या होता है कि थोड़ा सा दौड़ रहे हैं, लेकिन कैसे दौड़ रहे हैं? खेलते हुए दौड़ रहे हैं, तो खेलते हुए दौड़ना, तो यही आंसर है, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, रॉम्प। उन्होंने बोला है ना, प्लेफुल वे मूव करना है, लेकिन प्लेफुल वे, खेलते हुए मूव करना है, दैट इज कॉल्ड रॉम्प। तो आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 220 पर। याद रखिएगा, रात को 9 बजे हमारी क्लास रहती है, और जो भी आपका डिमांडिंग सब्जेक्ट है, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए भी वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ। तो स्ट्रॉट, रॉम्प, वॉक, रन, तो बिल्कुल सीधे चलना, बहुत इतरा के चलना, घमंड में चलना क्या कहलाता है? रन तो नहीं कहलाएगा। क्या रन कहलाएगा वो? नहीं, रन तो दौड़ना होता है, ये नहीं होगा। वॉक भी नहीं कहलाएगा। रॉम्प जैसे डॉग के साथ खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। स्ट्राउट कहलाएगा, काफी अकड़ कर चलना, घमंड में चलना, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा, मेरी कुछ मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत में थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको पॉइंट 1 भी पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।